हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर पनीर की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही कम टाइम लगता है इसे बनाने में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है। इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के डाले हैं। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के आलू थे, इनको ऐसे पीसेस में कट कर लिया है। पहले उनको धो लिया था, उसके बाद इसके छिलके उतार लिए, फिर ऐसे पीसेस में कट करके पानी में डालकर रख दिया, जिससे कि जो हमारे आलू है वो काले नहीं पड़े। अब मैं सारे आलू इसे ऑयल में डालूँगी। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने से आलू में क्रिस्पीपन भी आता है और बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी, और उसको पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। सारे आलू इसमें डाल देंगे, बहुत आराम से डालिएगा। गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दिया है मैंने, और इसे ऐसे लटते पलटते हुए हम शैलो फ्राई करेंगे। इस पर लीड लगाकर मैं पहले ढक रही हूँ। 4 से 5 मिनट के लिए बीच बीच में इसे मैं चलाती हुई रहूँगी, अपने आलू को चेक करती रहूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं, अपनी सब्ज़ी को हम चेक कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दिया है, लीड को एक तरफ रख दिया है। आप देख सकते हैं जो आलू है हमारे क्रिस्पी होने शुरू हो चुके हैं, इसे ब्राउन कलर की कोटिंग आनी शुरू हो चुकी है। सारे आलूओं को पहले मैंने लो से मीडियम फ्लेम पे करा, उसके बाद जब हमारे आलू में ब्राउन कलर की कोटिंग आनी शुरू हो गई तो मैंने गैस का फ्लेम जो है कम कर दिया। हमारे जो आलू हैं इस पर ये अभी 90% ही पके हैं, ज़्यादा नहीं पके हैं, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। अब मैं सारे आलू को एक प्लेट पे निकाल रही हूँ। सारे आलू को मैंने इस बॉल में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसी तेल में, जो बचा हुआ तेल है हमारा, जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे, उसमें हम पनीर फ्राई करेंगे। ये मेरा 150 ग्राम पनीर है, इसको ऐसे पीसीस में हमने कट कर लिया था। इसको आराम से डालकर इसको भी हम हल्का हल्का क्रिस्पी करेंगे, लो से मीडियम फ्लेम पर, अलटते पलटते हुए। मैंने पनीर को दोनों तरफ से लटते पलटते हुए सेक लिया, आप देख सकते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम करके सेका है, जिससे कि जो हमारा पनीर है वो जले नहीं। अब मैं उसी बॉल में जिसमें मैंने आलू निकाले थे ना, उसमें ही पनीर भी निकाल लूँगी। मैंने पनीर को भी आलू के साथ निकाल लिया है। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। अब उसी फ्राई पैन में, उसी तेल में हम अपने मसाले भूनेंगे। ऑयल हमारा गर्म है। यहाँ पे मैंने 1 पिंच के करीब हींग ऐड करूँगी। हींग डालने से फ्लेवर भी अच्छा आता है और डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाती है। टेस्टी बहुत लगती है हींग डालने से सब्ज़ी। आधा चम्मच के करीब इसमें जीरा ऐड करूँगी। जीरे को अच्छे से हम भून लेंगे पहले, कच्चे जीरे का फ्लेवर क्योंकि अच्छा नहीं आता है। अब यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको ऐसे बारीक बारीक काट लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को भूनेंगे हम, लो से मीडियम फ्लेम पर। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने दीजिएगा जब तक हमें इसे फ्राई करना है। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 सूखी लाल मिर्चा वो ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से भून लेंगे, इसके साथ मिक्स कर देंगे प्याज के साथ। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, वो टमाटर थे सॉरी, इसको मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिया था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, प्याज नहीं टमाटर। और इसे अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट के लिए इसे भूनेंगे हम। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें हम, जिससे कि जो टमाटर है हमारे जल्दी से पक जाए। ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा नमक। अब मैंने गैस का फ्लेम जो है लो से मीडियम कर दिया है, और 2 मिनट के लिए हम टमाटर को पकाएंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट होने शुरू हो चुके हैं। अब मैं इसमें मटर ऐड कर रही हूँ। ये मेरी फ्रोजन मटर है, 1 कप बड़े वाला फ्रोजन मटर है। इसको भी अच्छे से हम इसके साथ पकाएंगे। टमाटर और मटर जब तक हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती, जब तक हम इसे पकाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल ज़रा सा ऐड करना है। 2 चम्मच मैंने पानी ऐड करा है, जिससे कि जल्दी से पक जाए। और लीड लगाकर इसे हम लो से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। अब हम लीड हटाकर अपनी सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दिया है, लीड को एक तरफ रख दिया है। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। गैस को मैंने बिल्कुल कम कर दिया है।
धनिया पाउडर ये मैंने 1.25 चम्मच के करीब ऐड किया है। हल्दी पाउडर आधा चम्मच से कम। लाल मिर्च पाउडर, ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा, जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं। और हमने जो अब आलू और पनीर को फ्राई करके रखा था ना, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। अच्छे से मिक्स कीजिएगा, बहुत हल्के हल्के हाथ से। अब मैंने गैस का फ्लेम जो है लो से मीडियम करा हुआ है। इस बीच अगर आपको कोई नमक वगैरह कम लग रहा है ना, तो इसमें आप टेस्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमें लीड लगाकर नहीं ढकना है सब्जी को, सिर्फ खुले में ही से पकने देंगे 3 से 4 मिनट, और बीच बीच से इसे हम चलाते भी रहेंगे लो से मीडियम फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट तक मैंने बिना लीड के इसे पका लिया है सब्जी को। हमारे जो आलू है मटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च, इसको मैंने ऐसे लंबे पीसेस में कट कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। और गरम मसाला आधा चम्मच से कम मैंने गरम मसाला ऐड किया है, और सब्जी को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, जिससे कि जो गरम मसाला है वो अपना फ्लेवर दे सके। बहुत हल्के हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा, जिससे कि जो हमारे पनीर वगैरह है ना वो टूटे नहीं। ये हरी मिर्च मैंने डाली है ना, वो ऐसे स्किप करके इसलिए डाली है लंबे लंबे पीसेस में, जिससे कि बाद में हम बच्चे अगर ना खाएं तो इसे बाद में निकाल सकें हम। हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे प्लेट आउट कर रही हूँ। हमारी गर्मा गर्म आलू मटर पनीर की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और सभी को बहुत पसंद आती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। इसे आप कभी बनाकर खा सकते हैं, जैसे लंच में, डिनर में, और किसी के साथ ही बनाकर खा सकते हैं। ये सब्जी हो, साथ में गरम गरम पराठे हो, खाने का मज़ा ही अलग हो जाता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर, और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी बनी कैसे। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।